हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही है, अपना क्या चल रहा है, एनसीईआरटी। जो अपना जो सिलेबस है वो क्या चल रहा है, एनसीईआरटी पे। क्लास संख्या, जो क्लास नंबर है वो कितनी है, 17। ठीक है, अपना जो चैप्टर है क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, अगर कोई नया स्टूडेंट आज ही हमारे से जुड़ा है या फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो इससे पहले 16 क्लास हो चुकी हैं 12th की। कहने का मतलब ये वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इस टाइम पे अपन प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो अपन क्या कर रहे हैं, वन बाय वन सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। अंदर जो एग्जाम्पल थे उन उनका तो अपने लगभग पहले ही साथ साथ क्या कर लिया था, उनका सॉल्यूशन। अब जो बाकी के जो क्या है एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, उनको अपन एक एक लेके अपन क्या कर रहे हैं, उनको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, जो आज जुड़ा है मैं उनके लिए बता रहा हूँ, और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए फिर कोई नई बात नहीं। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए फिर। ठीक है, तो ये अपने यहाँ तक ये भी हो गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपन ने ये निकाल लिया था। ठीक है, वैक्यूम के लिए किया था, मिड पॉइंट के लिए। उसके बाद में आज जो क्वेश्चन है वो क्या है, 1.9। ठीक है, तरीका वही रहेगा, न्यूमेरिकल को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ध्यान से रीड करेंगे। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो आस्क कर रहा है वैसे वैसे अपन उन चीज़ों को पुट करते जाएंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका यूज करके क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। आसन में आ गई। ठीक है, तो करते हैं फिर आज की क्लास स्टार्ट। फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने। चलिए, तो क्या है, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए और क्यू बी। वैल्यू कितनी है, 2.5 10⁻⁷ कूलाम। यूनिट किसकी होती है, चार्ज की। तो दो आपके पास क्या है, चार्जेस। स्थित कहाँ है, लोकेटेड एट पॉइंट ए। इनके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 0 -15 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सा है, सेकेंड, बी इज इक्वल टू, या बी कितना है, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। ठीक है, रेस्पेक्टिवली व्हाट आर द टोटल चार्ज। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आस्क कर रहा है, अपन वैसे वैसे चीज़ों को सोल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि टोटल चार्ज निकालना है आपको। तो एक बात तो ये, तो टोटल चार्ज क्या होता है सर, Q इज इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू बी। और अगला क्या है अपने पास, सर डाइपोल पूछा है, तो डाइपोल अपन ने पढ़ के आए हैं, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना आपने, क्यू डी, इलेक्ट्रिक डाइपोल। P इज इक्वल टू बिटवीन डिस्टेंस इंटू डी। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस इंटू क्यू, है कि नहीं है। ये डिस्टेंस चेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कई जगह डी भी आएगा, कई जगह ए आएगा। ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे अपन ओरिजिन से बात करते हैं। ये क्या है, टोटल लेंथ है। अगर ओरिजिन से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आएगा या डी लेंथ आएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट बता दिया कि इस हिसाब से ये चीज़ें क्या हो रही हैं, आस्क हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। करते हैं फिर न्यूमेरिकल। चलिए, तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। हम्म, ठीक है। ये क्या है आपका, अगर अपन इसको क्या माने, ये किस, ये देखो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो इसको क्या मानेंगे, जेड एक्सिस। ये वाला सर एक्स एक्स, इसको वाई एक्स। इतनी बात क्लियर है।
जैसे यहाँ पे ये अगर अपन 3D की बात करें तो जैसे इस डायरेक्शन में ये कहाँ से अपने को मिलेगा वो भी आपको देखना है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चल तो यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट हो गए इसके, ये हो गया -ZX। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट हो गए इसके 0 0 -15 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, ये पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये कोऑर्डिनेट कितने हैं 0 0 +15 सेंटीमीटर। फिर बात हुई कि नहीं, 3D आपको विजुअल हो गया, हाँ सर इस प्रकार से। अब यहाँ से अपने को जैसे ये लेंथ है तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 30, और हुई कि नहीं हुई। अगर आप ओरिजिन से इसको मेजर करते हो तो कितनी मिलेगी आपको 15। ठीक है, चलिए तो इसका फर्स्ट पार्ट जो अपन करते हैं क्या है, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू कितना होगा, Q इज इक्वल टू QA प्लस QB, दोनों वैल्यू अपन पुट कर देंगे। तो Q इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है 2.5 10⁻⁻7 प्लस माइनस का 2.5 10⁻⁻7। जब इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 10⁻⁻7 माइनस 2.5 10⁻⁻7। तो Q जो है, जो टोटल चार्ज है वो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे 0। बात समझ में आई। तो ये वाला पार्ट आपका हो गया। अब आपसे आज क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज इक्वल टू आपकी वैल्यू निकालनी है। तो P इज इक्वल टू कितना होता है QD, अरे है कि नहीं है। ठीक है, तो जैसे इसको अगर अपन सोल्व करें तो P इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है 2.5 10⁻⁻7। डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे मीटर में तो कितनी आ जाएगी -2। अरे है कि नहीं है। जब इसको क्या करेंगे अपन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3। ठीक है, तो ये कितने हो गए, जब इसको अगर अपन चेंज करेंगे, अपने पास क्या है यहाँ पे कैलकुलेटर भी है तो इसका यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो 2.5 मल्टीपल में 0.3 इज इक्वल टू कितना आ गया 7, कितना आ गया 7.5 10⁻⁻। इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, कितना होता है, एक तो आवेश होता है और अपने पास जैसे P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन QD। तो Q को किससे डिनोट करते हैं कुलाम से और D को मीटर से। तो इसकी जो यूनिट है वो कितनी आएगी आपके पास में कुलाम इंटू मीटर। समझ में आ गया। पहले अपने को क्या निकालना था इससे टोटल चार्ज, वो अपन ने निकाल लिया। फिर अपने को क्या निकालना था इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसकी बात कर रहे थे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो गया, बढ़े आगे। देखो क्वेश्चन में यही था इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ द सिस्टम, बात हो गई। ये मैंने आपको जो डायग्राम है जो सिचुएशन है इसलिए बना के दी कि जिससे आप चीजें विजुअल कर पाए। ठीक है, चलिए अगला न्यूमेरिकल क्या है अपने पास, ठीक है चलिए थोड़ी जगह देख लेते हैं अपन, फिर काम आ जाएगा। चलिए क्या है, वही तरीका क्या रहेगा, पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट कूलम इनटू मीटर, तो ये किसकी वैल्यू होगी सर P की। अलाइन एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम या न्यूटन कूलम इनवर्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल।
ठीक है, तो क्या करते हैं सॉल्यूशन। चलिए, तो अपने पास जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन डेट पी की वैल्यू दे रखी है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, कितना है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, एक तो वैल्यू ये है। अगला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई की वैल्यू दी हुई है, ई की कितनी है 5 × 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या डाइपोल अगर नेमिंग नहीं दी और डायरेक्ट वैल्यू दी हो तो अपन यूनिट से इस चीज को पहचान सकते हैं कि सर कूलम इंटू मीटर किसका होता है, डाइपोल का। सर न्यूटन अपॉन कूलम वो किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अपन यूनिट से भी इन चीजों को क्या कर सकते हैं, नोन कर सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, चलिए और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क। तो अपन ने डाइपोल में ये फॉर्मूला पढ़ा था, टो इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इससे पहले सर ये इस प्रकार था, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। तो जब क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं अपन, हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो उसकी जगह क्या आ जाता है साइन थीटा। अब जो अपने पास वैल्यू है वो इसमें पुट करनी है और अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁹। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁴ और साइन देखो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है हाफ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफ, है कि नहीं सर। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल हो रहा है तो काट देंगे अपन। कितना हो गया 2 से, तो 2 × 5 और ये कितना है 10⁻ कितना है -9 और ये कितना है 4, तो कितना आएगा यहाँ पे -4। टॉर्क निकाल रहे हैं, तो टॉर्क की जैसे अगर बात करें ये क्या है एक तरीके से बलागुण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जब ये वैल्यू आएगी टॉर्क की वैल्यू, तो कितनी हो जाएगी यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 10 -5। तो यहाँ से अपन ने डाइपोल की जो वैल्यू है, टॉर्क की जो वैल्यू है वो अपन ने निकाल ली, कैलकुलेट हो गई। बात समझ में आ गई। फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, टो इज इक्वल टू पी क्रॉस सी। जब ये प्रोडक्ट हटता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो अपन यूज कहाँ करते हैं, इसकी जगह साइन थीटा। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। अगला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एक पॉलीथीन है, पीस रब्ड विथ वूल। वूल क्या होती है, ऊन होती है ना। अगर किसी को ध्यान में नहीं आ रही तो इसको क्या बोलते हैं, ऊन या ऊन का कोई कपड़ा। इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, क्या है एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब उसने पूछा एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। अगर अपने पास क्या है पॉलीथीन है और दूसरा क्या है अपने पास वूल है, ऊन है। जब इनको अपन रब करते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन से कितने इलेक्ट्रॉन वूल में जाते हैं, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन। सेकंड क्या है, इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द मास। ठीक है, क्योंकि हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटेरियल, चार्ज क्या होता है और मास। तो अगर चार्ज अगर एक पार्टिकल से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है, तो कुछ ना कुछ मास जो है, मास भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ठीक है, वो अपन क्या करेंगे इस सेकंड में, क्या निकालेंगे आंसर करें। चलिए, तो एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले लिख लेते हैं। क्यों की वैल्यू कितनी है -3 10⁻⁻7 कूलम। सर आपने माइनस कैसे लिया, यहाँ पे गिवन है नेगेटिव चार्ज है। ई की वैल्यू सर कितनी होती है -1.6 10⁻⁻90 कूलम। देखो ये फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है और कई जगह इससे कई न्यूमेरिकल होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो वैल्यू अपन पुट करते हैं। अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा Q इज इक्वल टू ई। तो Q की वैल्यू अपने पास है -3 × 10⁻⁷।
और ये कितना है माइनस का 1.6 10 टू पावर माइनस का 9। बात समझ में आई ना। और गुलाम से गुलाम कैंसिल आउट। बढ़े आगे। ठीक है, देखो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, ये डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाती है 0। तो देखो यहाँ पे कुछ इस प्रकार मिल रहा है अपने को 30 इंटू 10 टू पावर माइनस का 7 अपॉन में 1/6 10 टू पावर माइनस का 9। ठीक है, यही होगा। फिर से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना है अपने पास 30 डिवाइड 1/6 इज इक्वल टू कितना आ रहा है n इज इक्वल टू 1.875। अब देखो यहाँ पे कितना है माइनस का 19, ऊपर जाएगा तो कितना का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, और ये अगर इसको अपन हटाते हैं तो कितना बचेगा n इज इक्वल टू 9 में से 7 जाएंगे तो कितने होंगे 11 कि 12। ठीक है, चलिए इसको भी कर लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। -7। ठीक है, तो कितने होंगे 12। तो 1.8 10 टू पावर या 1.87 इंटू 10 टू पावर कितना आ गया 12 किसका पॉजिटिव। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़े आगे। चलिए ये आ गया नंबर ऑफ चार्ज 12 हो गया, ये अपन ने वैल्यू निकाल ली। ये तो हो गया फर्स्ट का क्या हो गया आंसर हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो एन की वैल्यू अपन ने निकाल ली। गुलाम से गुलाम जो यूनिट है वो कैंसिल आउट हो गई। बढ़े आगे। अब पूछ रहा है अपने से मास का जो ट्रांसफर है वो कितना हुआ तो वो भी आप बता दो। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है m इज इक्वल टू एम इलेक्ट्रॉन ऑफ मास इंटू एन। ठीक है, तो वैल्यू कितनी होती है m इज इक्वल टू 9.1 10 टू पावर माइनस का 31 और n की वैल्यू अभी भी निकालिए 1.875 10 टू पावर 12 अरे है कि नहीं है। तो m इज इक्वल टू फिर से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं अपन। ठीक है, कितना है 9.1 मल्टीपल में 1.875 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 7.0625। ठीक है, चलिए और ये कितना है 31 है तो 31 माइनस 12 कितना आएगा माइनस का 90। ठीक है, अगर अपन जैसे इस चीज़ को समझें तो अगर ऊपर से या बोथ साइड या डिनोमिनेटर अपन 10 से क्या मल्टीप्लाई करें तो देखो इस साइड में कितने हो जाएंगे ये 18 10 की पावर माइनस के 18। ठीक है, और ये जब दशमलव जब क्या आएगा डेसिमल हटेगा तो एक आंसर वो अपने पास वैसे भी मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी जो m की वैल्यू है कुछ इस प्रकार आ रही है। कितनी आ रही है m इज इक्वल टू 17 पॉइंट या 70.0625 10 टू पावर माइनस के 9। अगर इसको डेसिमल को हटाएं अपन ठीक है तो कितने हो जाएंगे अगर इस साइड में इसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1.7। ठीक है, अरे है कि नहीं है। जैसे अगर मैं इस साइड में एक इसका चलो इसको आराम से समझते हैं कि बायो के बच्चे हैं ना तो इसके अकॉर्डिंग समझा देते हैं उनको। देखो अगर इस चीज़ को मैं ऐसे लिखूं और ये कितने हैं 18 और 10 टू पावर क्या है माइनस का 1। समझना इस बात को ना। और जब ये इस डायरेक्शन में नीचे जाएगा कितने हो गए माइनस के 18 ये नीचे जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का। और होगा कि नहीं होगा। अब ये 10 ऊपर जाएगा तो डेसिमल इस साइड में बढ़ेगा कि इस साइड में ये मैं कहना चाह रहा।
तो कितना हो जाएगा 1.7 10 टू पावर माइनस kg। तो कहने का मतलब क्या है, जो मास की बात हो रही है आपके क्वेश्चन में, ट्रांसफर ऑफ मास होल द ऊन से किस में जा रहा है, पॉलीथीन में, तो एक तरीके से नेग्लिजिबल ही हो गया है ना। कितनी वैल्यू है 1.7 और 10 टू पावर कितनी है माइनस का 80 के, ठीक है। पर जो भी वैल्यू आई है वो अपन ने बता दी कि इतना जो आपका मास है वो कितना हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है वूल से किसमें, पॉलीथीन में। बढ़े आगे, समझ में आ गया। चलिए चलो इसको भी कर लेते हैं। तरीका वही रहेगा, न्यूमेरिकल को ध्यान से रीड करना है। क्या है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जो डिस्टेंस होती है वो पार्टिकल के सेंटर से मेजर होती है। अब जैसे ये अगर मैं इस डॉट को ऐसे बोल रहा हूँ तो इसका ऐसे मतलब नहीं कि सर आपने यहाँ किया, अगर इसको भी जूमिंग करेंगे तो इसका भी सेंटर पॉइंट होगा, तो वहां से ये डिस्टेंस मेजर की जाती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर देखो इस पे लिख भी रखा है, सेंटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, तो एफ की वैल्यू पूछ रहा है, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 10 टू पावर कितना है माइनस का 7 कूलम। तो ये क्या किसकी वैल्यू है सर, क्यू की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू। आगे क्या सर, द रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में अपन क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। सेकंड की क्या बात है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पेयर इज द चार्ज डबल, अगर अपन चार्ज को क्या कर दे, डबल कर दे, और द अबाउ अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, और जो डिस्टेंस को क्या कर दे अपन, हाफ कर दे, फिर अगर वहां पे क्या मिलेगा अपने को, फोर्स, वो अपने को निकालना है। कहानी समझ में आ गई, क्या कहना चाह रहा है कवि। ठीक है, करें इसको। चलिए ठीक है, चलिए तो गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। गिवन डेट कितनी है वैल्यू, आर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। सर इसको चेंज भी कर लो साथ ही, तो 0.5 मीटर चेंज करना सीख गए अब तो आप। चलिए, और जो चार्ज है वो कितना है 6.5 10 टू पावर माइनस का 7 कूलम। फोर्स अपने से आस्क कर रहा है तो फोर्स निकाल देते हैं हम, और क्या दिक्कत। सर फॉर्मूला जानते ही हैं, के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 एक ही है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। के की वैल्यू सर हम जानते हैं कितनी होती है, के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, 6.5 10 टू पावर माइनस का 7 का होल स्क्वायर, और जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, ये कितना हो जाएगा 6.5 मल्टीपल में 6.5 10 टू पावर माइनस का 40, नीचे कितना हो जाएगा 5 और 25, तो कितना हो गया 25। ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीपल करके अपने को ये वैल्यू निकाल लो। जैसे अगर ये कितना है माइनस का 14 है, 9 में से जाएगा तो कितना होगा 5 बचेगा। इतनी बात क्लियर है। तो पहले इनको मल्टीपल कर लेते हैं और जो वैल्यू आती है वो कर लेते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। ठीक है, तो अपने पास क्या है 6.5 मल्टीपल में 6.5 इज इक्वल टू कितने आ रहा है 42.25। इससे एक और चीज़ मल्टीपल कर लेते हैं, कितना है 9, तो कितना वैल्यू आ रहा है 38025। अरे है कि नहीं है। ठीक है, आगे क्या है सर 14 माइनस 9,
ठीक है, ये कितना आएगा, -5। ठीक है, अब देखो ये भी 2 के बाद में क्या है, डेसिमल लगाए, तो इसमें भी इसको डेसिमल अपन हटा सकते हैं, तो अपन डायरेक्ट क्या दे लेते हैं, डिवाइड ही कर लेते हैं ना। चलिए, तो कितना हो जाएगा, 380.25, ठीक है। डिवाइड क्या करना है अपने को, 0.25, कितना आ रहा है वैल्यू अपने पास, वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 1.121 इज इक्वल टू 10⁻⁻, ये तो अपने पास आ गया फोर्स, कुछ इस प्रकार से। न्यूटन इसकी क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आंसर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर डेसिमल में है तो अपन क्या ले सकते हैं, डेसिमल लगा लेंगे, पर ये जो है प्रॉपर आपका क्या है, आंसर है कि नहीं। बढ़े आगे। और फिर आगे देखो इसने क्या बोल रखा है, तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है चार्ज को क्या कर दो आप, डबल कर दो, क्या कर दो, डबल कर दो, और जो आपकी जो बिटवीन डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन है, उसको क्या कर दो आप, हाफ कर दो। क्या करना है आपको, उसको हाफ करना है। बात समझ में आई क्या। तो अगला जो पार्ट है बी, उसको सोल्व करते हैं। उसमें देखो जो चार्ज है, चार्ज को क्या करना है आपको, डबल करना है। एक बात तो ये दी हुई है, और जो रेडियस है, जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, उसको क्या करना है, हाफ करना है अपने को, ठीक है। तो सर जो चार्ज की वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। और जो इसको क्या करना है, हाफ करना है, तो ये कितना हो जाएगा, यही होगा। तो सर ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं अपन, ठीक है। ठीक है, तो कितना है, 0.5 डिवाइड 2, तो ये कितनी वैल्यू आ गई, कितना वैल्यू आया अपने पास, 2.5, ठीक है। चलो एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ, कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है ना। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 0.25, ठीक है, और वहाँ पे 0.25, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसको अपन कर भी लेते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या है, वैल्यू आपको ये मिल गई है, ठीक है। और जो फोर्स है आपको इस प्रकार मिल रहा है, हाफ मैंने की है। अब जो फोर्स है, रेडियस को क्या किया अपन ने, हाफ कर दिया, जो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और के क्यू यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू वही रखनी है, 9 × 10⁻⁹। अब क्या है, इसके इंक्लूड अपने को यूज करना है, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि चार्ज को अपन ने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, डबल। और जो रेडियस थी अपनी, जो रेडियस या आर बोलते हैं, रेडियस नहीं बोल सकते यहाँ पे, क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, जो आर की वैल्यू है उसको क्या अपन ने हाफ किया था। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो कितनी आएगी, ठीक है। ये तो हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। और अब क्या करना है, इसका अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़े हैं आगे। चलिए, तो करें इसको सोल्व, कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, 2 का कितना हो जाएगा 4, ये फिर से कितना हो जाएगा 6.5, 6.5 10⁻⁻14, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 0.25, 0.25, यूज ऑफ कैलकुलेटर, ठीक है। चलिए, ये कितनी वैल्यू आ रही है आपके पास में,
करते हैं इसको 6.5 मल्टीपल में 6.5, फिर मल्टीपल में कितना है 4, ठीक है, फिर आपके मल्टीपल में कितना है 9, ठीक है। चलिए यही वैल्यू आ रही है, कुछ चेंज हो रहा है? चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है तो अकॉर्डिंग टू इसको ध्यान से ही करना है अपने को, ठीक है। 6.5 मल्टीपल में 6.5 मल्टीपल में, ठीक है। तो लास्ट जो वैल्यू है, चलो इस प्रकार से होगा 9 इंटू 4 कितना आ रहा है 36, मल्टीपल में 6.5 मल्टीपल में 6.5, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये क्या आ गई वैल्यू अपने पास प्राप्त हो रही है। तो ये कितना आ जाएगा 9 और 14 कितना हो जाएगा -5, क्योंकि ये जो नेगेटिव पावर वो क्या है इसकी कंपेयर में ज़्यादा है, ठीक है। इसको और कर लेते हैं सॉल्व, फिर क्या देगा अपने को डिवाइड ही करना है। तो ये कितना हो जाएगा 0.25 मल्टीपल में 0.25 कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करना है डिवाइड करना है इसे, तो 1521 डिवाइड 0.0625, यही है। तो अपने पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी है 2433 इस प्रकार से है। चलिए और 10 टू पावर कितना है माइनस का, वही बात है, अगर अपन डेसिमल में अगर चीज़ को चेंज करेंगे तो ये चीज़ें आपको आने लगती हैं। अकॉर्डिंग टू आंसर वैल्यू जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार ही आएगा, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेटर में क्या है, अगर आप डेसिमल 4 भी लेते हो, डेसिमल के बाद में 4 डिजिट भी यूज़ करते हो, तो अकॉर्डिंग टू 4 डिजिट ही आपको बताएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें दो केस थे, इसमें एक तो क्या था फोर्स अपने को निकालना था, दूसरा केस में क्या है चार्ज को डबल और जो डिस्टेंस बिटवीन आर है उसमें क्या करना था उसको हाफ अपन ने किया था, ठीक है। चलिए तो आज के जो न्यूमेरिकल थे अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो लास्ट तक आप बने रहिए, आप जैसे वीडियो देखते हो तो उसको लास्ट तक देखा करो ना, अगर आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट देख ले तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि ये चल रहा है न्यूमेरिकल से, क्या चल रहा है न्यूमेरिकल सेक्शन, है ना। अगर ये आप पूरा देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो फर्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर ये ऐसे आप बता रहे हो ना, चीज़ें आपको समझ में आएंगी और इन चीज़ों का बेनिफिट होगा। जब आप कहीं दूसरी जगह पढ़ते हो या स्कूल में पढ़ते हो तो ये न्यूमेरिकल वहाँ जाके आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस खुद को आएगा कि हाँ ये न्यूमेरिकल मेरा किया हुआ है या कहीं मैंने देखा था, ठीक है। तो ये जो क्लासें हैं आपकी मोर 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 क्या है एक तरीके से बेनिफिट है, तो इनको लास्ट तक और पूरा देखा किया, ठीक है। और आप वैसे समझदार हुई, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, राधे राधे।